तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं 2024 का 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं। और आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 का देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से बाहर कम से 20 एमसीक्यू कराऊंगा। इसमें से कुछ नहीं तो 10 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। विज्ञान का साइंस विज्ञान का एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट क्लासेस पे आप पहली बार हैं तो टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है कागज, पानी, कांच, बी एंड सी दोनों। तो ये इसमें से बी एंड सी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण किसमें होता है? प्रिज्म में, ईंट में, निर्वात में, कील में। तो इसका सही आंसर है प्रिज्म में। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है जो कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो 7 रंग कौन से हैं? नीला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, आसमानी, नारंगी। ये 7 कलर होते हैं जो कि जिसमें वर्ण विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है वोल्टमीटर, अमीटर, एम्पियर, विद्युत जनित्र। इसका सही आंसर है अमीटर। विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है वो होता है अमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ को जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपका बी ऑप्शन सही है। विद्युत परिपथ को किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, एम्पियर मीटर, विद्युत ऊर्जा, टेस्ला। तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, ओम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चित्र में प्रतिरोध कितना है? तो 4 3 7, यानी कि 7 ओम आपका सही है, जो कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? तो श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जिप्सम का सूत्र होता है H2SO4 1/2 H2O, H2SO4 1/2 H2O। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। 10वां देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। FeSO4 प्लस Cu बराबर CuSO4 प्लस Fe में कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें होता है कि अगर कोई क्रियाशील धातु अगर किसी किसी धातु को उसके यौगिकों से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि जो Fe है, FeSO4, यानी कि जो Cu है वो SO4 के साथ मिल गया है, जो कि Fe को उसके यौगिक से हटा करके उसका स्थान दूसरा हो गया है, इसलिए ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर किसी एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एकल यौगिक किसी परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। हम आपको एक एमसीक्यू कराऊंगा, लेकिन उसके बदले आप कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा अम्ल है? अम्ल पहचानने का एक ट्रिक होता है, जिसमें H धन आयन होता है उसे हम अम्ल कह सकते हैं। यानी CuSO4, इसमें हाइड्रोजन है नहीं है, इसके लिए ये ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी देखिए। FeSO4, इसमें H धन आयन है नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें NaSO4, इसमें H धन आयन है नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन है नहीं है, ये भी गलत हो गया।
H2SO4 में H है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, इसमें अम्ल का मात्रा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी अभिक्रिया है 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। अभी मैंने आपको बताया इसमें संयोजन अभिक्रिया में कि जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर किसी एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि ये दो या दो से अधिक यौगिक, दो यौगिक आपस में मिलकर किसी एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ये आपका ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कौन सी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन देखिए, पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो आपका सही है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संकलन अभिक्रिया को कहते हैं VBI क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को, विस्थापन को, या प्रतिस्थापन को। विस्थापन और प्रतिस्थापन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक जैसे, इनका नाम तो एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसे है नहीं। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं, संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को। संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका आप लोगों को इसको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में बैठना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। परिशेषिका बना होता है सीकम का, पल्मोनरी का, हड्डी का, मांस का, तो इसका सही ऑप्शन है सीकम का। किसका, सीकम का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। और 13 चेंबर होता है किसके में, मगरमच्छ में 13 चेंबर होते हैं। ठीक, पुष्पों में पाया जाता है पुंकेसर, जड़, जाइलम, फ्लोएम, तो इसका सही ऑप्शन है पुंकेसर। पुंकेसर इसका सही ऑप्शन है। ये जो जाइलम है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, और जो फ्लोएम है वो भी पेड़ पौधे में पाया जाता है। जो जड़ है वो तो जमीन के अंदर होता है, ये तो पेड़ पौधे में पाया ही जाता है। ये 3 ऑप्शन जो है ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जड़, जाइलम, फ्लोएम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 ऑप्शन सही है। 20 ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन डी ऑप्शन सही है आपका, 20 होती है दूध दांतों की संख्या। और आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं जो कि टूटने के बाद फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 20। 20 दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं जो कि हम टूट जाते हैं हमारे। ठीक, और जो 32 दांत होते हैं वो हर मनुष्य के अंदर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी होती है। मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, पटेला, फिबुला, टिबिया। ये जो तीनों हड्डी है ये जांग में पाई जाती हैं, और ये भी जांग में पाई जाती है। देखिए ये जो है, ये जो चारों हड्डी है वो किस में पाई जाती हैं, पैरों में पाई जाती हैं। लेकिन पटेला, टिबिया और फिबुला ये फीमर से छोटी हड्डी होती हैं, जो कि जो फीमर होता है सबसे लंबा हड्डी होता है, इसलिए आपका फीमर सही है। ये ऑप्शन सही है आपका। फीमर जो है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन्म के समय बच्चे को कौन सा रंग दिखाई पड़ता है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उसे जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वो किस रंग में दिखाई पड़ती हैं। इसका ऑप्शन है सफ़ेद, काला, गुलाबी, नारंगी। साइंटिस्ट के अनुसार साइंटिस्ट के अनुसार इसका आंसर है कि जब बच्चे होते हैं तो उन्हें जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वो सफ़ेद कलर की दिखाई पड़ती हैं। ओनली सफ़ेद कलर की दिखाई पड़ती हैं सभी वस्तुएं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप जब एक लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है और हम वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। और जो सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा क्योंकि जो वीडियो मैं आप अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन आपके उसके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लास 10th में 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 95+ % लाना है, 95
50% प्लस लाना है आपको, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और उससे कम लाना होगा तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, थैंक यू।